इस कॉलेज में बिल्कुल नया आया था। मेरा चेहरा और मेरे चेहरे की बनावट बहुत अच्छी थी, जिसे देखकर कॉलेज की हर लड़की मुझ पर फिदा हो जाती थी। लेकिन मेरी नजरें कॉलेज में सिर्फ एक लड़की पर जाकर रुकी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसमें बहुत घमंड था। वो कोई बहुत अमीर घर की लड़की नहीं थी, लेकिन उसका गुरूर और उसकी अकड़ बहुत ज्यादा थी। उसके इसी व्यवहार की वजह से कॉलेज में उसका कोई दोस्त नहीं था और वो बिल्कुल अकेली रहती थी। पर मुझे पहली ही नजर में उससे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। कॉलेज के पहले दिन जब मैं क्लास में अकेला बैठा था, तभी 3-4 लड़के मेरे पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले कि भाई, तुम इस कॉलेज में नए आए हो, क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे? मैंने मुस्कुराकर हाँ कह दिया और इस तरह मुझे अच्छे दोस्त मिल गए। लेकिन मेरा दिल तो उस लड़की के पास था। एक दिन मैं बिना किसी डर के सीधे उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया और मैंने साफ साफ कह दिया कि तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर उसने मुझे एक जोरदार धक्का दिया और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। मैं वहीं खड़ा होकर उसे देखता रहा। मेरे दोस्त मेरे पास आए और बोले कि भाई, तू क्यों बेकार में उसके पीछे पड़ा है, छोड़ दे उसे, उसमें बहुत घमंड है और वो तुझे कभी भाव नहीं देगी। तब मैंने अपने दोस्तों से कहा कि भाई, जिसका घमंड जितना ज्यादा होता है, उसका दिल उतना ही साफ होता है और मैं उसे एक ना एक दिन अपना बनाकर ही रहूंगा। अगले दिन मैंने उसे फिर से कॉलेज में अकेले बैठे देखा। मैं फिर उसके पास गया और मैंने कहा कि तुम मेरे प्यार को इस तरह बदनाम क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मेरी ये बात सुनते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने खड़े होकर सबके सामने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारकर उसने उंगली उठाई और कड़क आवाज में बोली कि एकदम चुप, कॉलेज में पढ़ने आए हो तो चुपचाप अपनी पढ़ाई करो और मेरे सामने ज्यादा बकवास मत करना। वो चली गई, लेकिन मेरा प्यार उसके लिए और भी पक्का हो गया। मेरे दोस्तों ने फिर से मुझे उसे छोड़ने को कहा, पर मैंने कह दिया कि जब एक बार प्यार किया है तो पीछे नहीं हटूंगा। फिर एक दिन वो कैंटीन में अकेली बैठी थी। कॉलेज के 3-4 आवारा लड़कों ने उसे अकेला देखकर घेर लिया और बोले कि तेरा घमंड बहुत ज्यादा है, तू सबको अकड़ कर जवाब देती है, आज तेरा सारा घमंड हम यही तोड़ेंगे और तुझे यही मारेंगे। उसने डरने के बजाय उन लड़कों को थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन एक लड़के ने हवा में उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे वो टेबल पर जा गिरी और रोने लगी। वो लड़का चिल्लाया कि ज्यादा मत बोल, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो काट डालूंगा। जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उसे रोते हुए देखा तो मेरा दिल फट गया। मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि किसने उसे मारा है, तो दोस्तों ने उन तीनों लड़कों के बारे में सब सच बता दिया। मेरा खून खौल उठा। मैं सीधे उस क्लासरूम में गया जहाँ वो तीनों लड़के बैठे थे और मैंने अकेले ही उन तीनों को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मैंने उन्हें मारते मारते उनकी कॉलर पकड़ी और कहा कि आज के बाद अगर कभी भी उसके आसपास दिखने की या उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। याद रखना, वो अकेली नहीं है, उस पर हाथ उठाया तो तुम सबको मैं अकेला ही मारूंगा। उन्हें सबक सिखाने के बाद मैंने कॉलेज की सभी लड़कियों और लड़कों को इकट्ठा किया और उनसे हाथ जोड़कर कहा कि आप लोग उसे कभी मत बताना कि मैंने उसके लिए उन 3 लड़कों को मारा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि किसी ने उस पर तरस खाया है। वो जैसी है वैसे ही सिर उठाकर जिए। सबने मेरी बात मान ली और किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। छुट्टी के समय जब मैं अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए कॉलेज से बाहर निकल रहा था, तब मैंने देखा कि वो हमेशा की तरह आज भी बिल्कुल अकेली जा रही थी। उसे अकेले जाते देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आया और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि कैसी जिंदगी है इस लड़की की, इसे देखकर अब बहुत तरस आ रहा है। दुनिया में इतने लोग हैं पर ये कितनी अकेली जा रही है, इसका एक दोस्त भी नहीं है। फिर रविवार का दिन आया और कॉलेज की छुट्टी थी। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने निकला था और हम सब फोन पर बात करके एक जगह मिले और बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दोपहर के समय मैं अपनी बाइक लेकर सड़क पर बहुत तेज रफ्तार में जा रहा था। मैं पूरी स्पीड में बाइक दौड़ा रहा था कि अचानक मैंने देखा कि वो सड़क से जा रही थी और तभी एक बेकाबू गाड़ी ने आकर उसे बहुत जोरदार टक्कर मार दी। वो सड़क पर गिर गई और तुरंत बेहोश हो गई। टक्कर मारकर वो गाड़ी वाला वहाँ से भाग गया। मैंने तुरंत जोर से ब्रेक मारा और अपनी बाइक रोकी। मैं भागकर उसके पास गया और उसे खून से लथपथ देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने बिना कोई वक्त गंवाए उसे अपनी गोद में उठा लिया। अकेले बाइक पर बेहोश लड़की को ले जाना मुश्किल था, इसलिए मैंने वहीं भीड़ में से एक लड़की को आवाज दी और कहा कि प्लीज बहन, थोड़ी मदद करो और बाइक के पीछे बैठकर इसे कसकर पकड़ लो। वो लड़की मान गई और उसे पकड़कर बैठ गई। मैं तेज रफ्तार में बाइक भगाते हुए उसे सीधे अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे अंदर ले लिया और थोड़ी देर बाद बाहर आकर बोले कि हालत बहुत नाजुक है और तुरंत इलाज शुरू करने के लिए काउंटर पर 10,000 रुपए जमा करने होंगे। मेरे पास तुरंत इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे उसे हर हाल में बचाना था, इसलिए मैंने तुरंत इंतजाम किया
और सीधे डॉक्टर को पूरे 10,000 रुपए दे दिए और कहा कि डॉक्टर साहब ये लीजिए पूरे पैसे, अब आप तुरंत इलाज शुरू कीजिए और उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे पैसे देते ही डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया और मैं बाहर कॉरिडोर में एकदम चुपचाप अपना मन भारी करके बैठा हुआ था। मेरे दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था कि वो कब ठीक होगी। तभी मेरे साथ आई उस दूसरी लड़की ने मुझसे पूछा कि तुम अपने पास से 10,000 रुपए क्यों खर्च कर रहे हो और क्यों इस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हो? आखिर ये तुम्हारी लगती क्या है जो इसके लिए इतना सब कर रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा और अपने दिल का सारा दर्द उगलते हुए कहा कि मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने इसे बहुत बार बोला, लेकिन ये मेरा प्यार कभी समझ नहीं पाई, पर फिर भी मैं इससे ही प्यार करता हूँ और इसे कुछ होने नहीं दे सकता। हॉस्पिटल में उसके इलाज के दौरान मैंने खुद एक दाना भी नहीं खाया। मैं भूखा प्यासा बस हॉस्पिटल के बाहर इसी आस में बैठा रहता था कि कब अंदर से कोई अच्छी खबर आएगी। लेकिन मैं भूखा था तो क्या हुआ, मैंने खुद अपने हाथों से घर पर दोनों वक्त का खाना बनाया। मैं वो खाना हॉस्पिटल लेकर आता था, सिर्फ उस बीमार लड़की के लिए और उस दूसरी लड़की के लिए जो अंदर उसकी देखभाल कर रही थी, ताकि उन दोनों को खाने की कोई तकलीफ ना हो। मैं खुद भूखा रहकर बस बाहर बैठकर दुआएं मांगता रहा। आखिरकार मेरी दुआएं रंग लाईं और वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। जैसे ही मुझे पता चला कि वो अब खतरे से बाहर है, मैंने राहत की सांस ली। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसे कभी पता चले कि ये सब मैंने किया है। मैं उस दूसरी लड़की के पास गया और हाथ जोड़कर कहा कि सुनो, मैंने जो इसके लिए 10,000 रुपए दिए, दोनों वक्त खाना बनाया और बाहर भूखा बैठा रहा, ये सब बातें तुम उसे कभी मत बताना। तुम उसके सामने जाकर कहना कि ये सब तुमने किया है। बस मेरा नाम भूलकर भी उसके सामने मत लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में सोचकर किसी भी तरह का बुरा माने या किसी ग्लानि में जिए। इतना कहकर मैंने अपना फोन जेब में रखा और चुपचाप हमेशा के लिए वहां से निकल गया। उधर अंदर वो लड़की अब पूरी तरह ठीक होकर बिस्तर से उठी और बाहर आकर उस दूसरी लड़की से पूछने लगी कि मुझे किसने ठीक किया, किसने मेरे लिए इतना सब किया। उस लड़की ने मेरा वादा निभाने के लिए अपने दिल के सच को दबा लिया और झूठ बोलते हुए कहा कि ये सब मैंने किया है, मैंने ही 10,000 रुपए दिए और तुम्हारी जान बचाई। ये सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने भावुक होकर उसे गले लगा लिया और कहा कि आज के जमाने में तुम जैसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, जिसने मेरी इतनी बड़ी मुसीबत में मेरा साथ दिया। थैंक यू। फिर उसने पूछा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? उस दूसरी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। वो उसका हाथ थामकर मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ा अफसोस और ग्लानि चल रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि जिसने अपनी जेब से पैसे दिए, जो भूखा रहकर दोनों वक्त खाना बनाता रहा, आज इस पूरी कहानी में उसका कोई नाम ही नहीं है। वो चुपचाप चला गया और मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे इतना बड़ा क्रेडिट मिल रहा है। 4-5 दिन बीत गए और वो लड़की अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो दूसरी लड़की उसे सुरक्षित उसके घर छोड़ने आई। उसे घर पहुंचाने के बाद वो अपना फोन जेब में रखकर वहां से निकलने लगी, लेकिन लौटते वक्त उसके दिमाग में बस मेरा ही ख्याल घूम रहा था। वो रास्ते में अकेले चलते हुए मन ही मन सोच रही थी कि आज के दौर में ऐसा लड़का मिलना कितना मुश्किल है, जो उस लड़की के सबसे बुरे वक्त में उसके साथ था, जिसने सब कुछ किया लेकिन जाते जाते अपना नाम तक छुपा लिया। ऐसा लड़का अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। लड़की एक बड़े एक्सीडेंट के बाद अस्पताल से ठीक होकर वापस कॉलेज आई थी। मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर हंस रहा था, बातें कर रहा था और मजा मस्ती कर रहा था, लेकिन उस लड़की ने हमारी तरफ देखा तक नहीं और चुपचाप अपनी किताबें निकालकर पढ़ने लगी। मुझसे रहा नहीं गया, मैं सीधा उठकर उसके पास गया और बहुत ही अपनेपन से उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तभी उसने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो गुस्से में मुझसे बोली, तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मैं ठीक हूँ या खराब, ये मैं खुद देख लूंगी। तुम कौन होते हो बोलने वाले? उसका ये थप्पड़ और उसकी कड़वी बातें सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। मैंने पलटकर उसे कुछ नहीं कहा, अपना दर्द छुपाया और चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। इसके बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में खड़ा था तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, भाई तू उस लड़की से इतना प्यार क्यों करता है? तेरे इस प्यार की तो कोई कीमत ही नहीं है। तब मैंने अपने दोस्तों को बहुत ही सादगी से जवाब दिया, क्या हुआ अगर उसने मुझे थप्पड़ मारा? मैं उससे प्यार करता हूँ, इसी बात में मैं खुश हूँ, और एक न एक दिन वो खुद ये जान जाएगी कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। कुछ समय बाद कॉलेज में टेस्ट परीक्षाएं शुरू हो गईं, लेकिन मेरा मन और मेरी हालत अब ऐसी नहीं थी कि मैं कॉलेज जा पाऊं। परीक्षा के पहले दिन मैं कॉलेज नहीं गया। क्लासरूम में मेरी वो सीट बिल्कुल खाली पड़ी थी जहां मैं हमेशा बैठता था। मेरे दोस्त वहां अकेले बैठे थे और मेरे बिना बहुत ही उदास और खराब मूड के साथ परीक्षा दे रहे थे। उस लड़की ने मेरी खाली सीट को देखा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं पूछा और चुपचाप अपना टेस्ट देने लगी।
जब परीक्षा खत्म हुई और वो लड़की क्लास से बाहर निकल रही थी, तब उसने मेरे दोस्तों को कैंटीन में बैठे हुए देखा। वे मेरे लिए बहुत दुखी थे और आपस में कह रहे थे, हमारे दोस्त ने सब कुछ किया, हमारे लिए इतना कुछ किया और उस लड़की के लिए भी न जाने क्या क्या किया, लेकिन वो अपने दिल की बात और अपना दर्द कभी किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाया। तुमने आज मेरे दोस्तों से जो कहा, उसके बाद मेरे दोस्तों तुमसे क्या कहो रहे हैं सुनो। मेरे दोस्तों तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे चिल्ला कर कहो रहे हैं कि हमारे दोस्तों ने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। जिस दिन कॉलेज के उन 3 लड़कों ने तुम्हें टॉर्चर किया था, तब हमारे दोस्त ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन तीनों को मारा था, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। और तुम कहो रही हो हमारे दोस्त ने कुछ नहीं किया। दोस्त तुमसे कह रहे हैं कि जिस लड़की को तुमने हॉस्पिटल में देखती थी, जिस लड़की के बारे में तुम सोच रही हो कि उसने तुम्हें बचाया है, उस लड़की को हमारे दोस्त ने ही सब कुछ सिखाया था। हमारे दोस्तों ने ही उस बाहर की लड़की से कहा था कि तुम उस लड़की से जाकर कहूं कि ये सारे काम तुमने किए हैं, मेरा नाम को भी मत लेना कि मैं वहां आया था या मैंने कुछ किया है। हमारा दोस्त उस लड़की को ये सब बोलकर खुद चुपचाप अपने घर चला गया था। आज मेरे दोस्त तो तुम्हारे सामने चिल्लाकर कह रहे हैं कि जिस लड़की ने तुमसे कहा था कि उसने तुम्हें बचाया है, उसके पीछे भी हमारा दोस्त तो ही था। हमारे दोस्त ने ही तुम्हें बचाया था, उस लड़की ने नहीं। और तुम आज भी कह रही हो कि हमारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया था कि तुम बस इतना जानो कि किसी ने तुम्हारी जान बचाई है। उसने खुद कभी कोई क्रेडिट नहीं लिया और चुपचाप पीछे हट गया। ये सब सुनकर वो लड़की वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तब मेरे दोस्तों ने उसकी तरफ देखा और कहा, जब वो यहाँ था तब उसकी किसी बात की कोई कीमत नहीं थी। जब वो तुमसे प्यार करता था तब तुम उसे हमेशा इग्नोर करती रही, और आज जब वो सब कुछ छोड़कर चला गया है तो आज तुम उसके लिए रो रही हो। उस दिन के बाद से वो लड़की रोज कॉलेज आती है, लेकिन उसका मन बिल्कुल उदास रहता है। वो क्लास में घुसते ही सबसे पहले मेरी उसी खाली सीट की तरफ देखती है जहाँ कभी मैं बैठा करता था। वो उस शून्य पड़ी सीट को देखती है और मन ही मन तड़प कर कहती है, कहाँ चले गए तुम, कहाँ चले गए। कॉलेज के कैंटीन, कॉरिडोर और मैदान की जिन जगहों पर मैं कभी अपने दोस्तों के साथ हंसता बोलता था, वो लड़की आज उन सब जगहों को बहुत दुख के साथ निहारती है। उसके दिल में एक बहुत बड़ा दर्द है और वो सोचती है कि काश मैं बस एक बार उसे देख पाती, लेकिन मैं तो अब उस कॉलेज में था ही नहीं। मैं अपनी खामोशी और अपना निस्वार्थ प्यार उसके पास छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर जा चुका था।